संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 1.1 को कंप्लीट किया। आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 का भी एक क्वेश्चन कर लेंगे साथ में। 1.1 से पहले हमने जो परिभाषाएं देखी, जो सामान्यतः हमने देखा संख्याएं क्या होती है, संख्याएं कौन कौन सी प्रकार की, वास्तविक को देखा, अवास्तविक या जिन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं उनके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा, परिमेय अपरिमेय। फिर कौन कौन सी संख्याएं परिमेय होती है, कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती है, उनके बारे में हमने पहले वीडियो में जाना। आज अपन देखेंगे 1.2। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको पहले देख लें, क्योंकि फिर सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सत्य और असत्य आपको इसमें बताना है, और साथ में आपको क्या बताना है, इसका कारण बताना है कि क्या रीजन है कि ये सत्य या असत्य है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो सिंपल सी बात है, परिभाषाएं मैंने सब बताई। अब वापिस एक बार रिवाइज करो। देखो संख्याएं देखिए, सबसे पहले संख्या को हमने दो भागों में बांटा था, याद करो। एक थी वास्तविक, एक अवास्तविक, या इसी को हमने कहा था काल्पनिक। और वास्तविक संख्याओं को हमने फिर दो भागों में परिमेय और अपरिमेय। मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं कैसी होती है, वास्तविक होती है। वास्तविक होते हैं ना। जबकि काल्पनिक हमने क्या कहा था, इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है, जब रूट में कुछ माइनस में हो, है ना, क्यूब रूट में माइनस में हो, उन संख्याओं को काल्पनिक देखा था हमने। अब देखो क्या कह रहा, सत्य असत्य आप खुद ही बता दोगे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती? आप कहोगे सर बिल्कुल होती है, क्योंकि इसी का क्या है, भाग है। तो आप फर्स्ट में क्या लिखोगे भाई, फर्स्ट में ये आराम से क्या है, ये सत्य है। कारण क्या लिखोगे, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही कैसी होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। एक एग्जाम्पल दे सकते हो। अपरिमेय मैंने आपको बताया था, कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैंने, जैसे पाई का दिया था। रूट में कुछ ऐसा नंबर हो जिसकी फिक्स, मतलब एक कह सकते हैं इसको नहीं निकला ना, इसको रूट नहीं निकले, वो वाली संख्या हो। या जो भी अनावर्ती अपन कह सकते हैं ना, बार बार संख्याओं की पुनरावृत्ति होती हो, जैसे एग्जाम्पल दिया था ना, या कुछ भी हो ना, जो भी हो। तो फर्स्ट क्या हो गया आपके, बिल्कुल सत्य है। कारण बता दिया, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। इसके अलावा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखो पहली बात तो असत्य, आप कहोगे सर कारण। देखो कारण देखो संख्या रेखा क्या होती है, चलो बना लेते हैं। ये 0 1 2 3 4 है ना। इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4। अब ध्यान से समझना इसको, ये क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर जो भी बिंदु है वो रूट m के रूप में है। तो यहाँ लिख देते अपन, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता, क्योंकि इधर वाला नंबर देखना, -1 -2 -3 -4 किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गमूल नहीं है। वापिस समझना ध्यान से, क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होता है वो रूट m के रूप में होता है। अब रूट m का मतलब क्या है, m कोई डिजिट है। m क्या है, m क्या है, कोई डिजिट है। जैसे m की वैल्यू कुछ भी रखो, वो संख्या रेखा पर आना चाहिए, मतलब ये है ना। मैंने 1 रखा, देखो 1 आया ना। मैंने यहाँ 4 रखा, देखो 2 आया। मैंने 9 रखा, देखो 3 आया। मैंने 16 रखा, देखो 4 आया। लेकिन बताओ, ये तो आते रहेंगे, लेकिन ये वाले ऐसी कोई संख्या लिखो रूट में जिनके ये वैल्यू आ जाए, नहीं आएंगे। तो इसी अपन कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर ये जो माइनस वाला ऋणात्मक जो बिंदु है वो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होते हैं। इसी कारण ये आपके दूसरा कथन क्या है, असत्य है ना। क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रूट की वैल्यू थी, रूट की वैल्यू इधर वाली सारी आती है, लेकिन नेगेटिव वाली नहीं आती। इसी कारण ये क्या है, असत्य है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक बिंदु लिखा है ना संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा में तो दोनों ही होते हैं, माइनस वाले भी है, प्लस वाले भी। और संख्या रेखा तो हमने खूब सारी बनाई है। तो आपके फर्स्ट और सेकंड आराम से हो गया, आराम से इनको लिख लेना। तीसरा देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने संख्याओं को डिवाइड किया था, याद करो, वास्तविक और इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक। वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट किए थे, याद करो कौन कौन से थे,
परिमेय और अपरिमेय। अब सुनना है ना क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक मतलब टोटल जितनी भी वास्तविक संख्या हैं सब एक अपरिमेय संख्या, सारी की सारी अपरिमेय होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। क्या ये सत्य है क्या? अरे स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना भाई, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है, दोनों ही हो सकती है। तो फिर एक के तो अपन नहीं कह सकते भाई वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या होती है। बात आ रही होगी समझ में? मैं लिख देता हूँ ना, असत्य। कारण लिख सकते हो, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों से मिलकर कौन बनती है भाई? वास्तविक संख्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। तो इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलेगी तभी आपकी वास्तविक संख्या बनेगी। तो अपन केवल ये नहीं कह सकते हो आपकी प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, प्रत्येक वास्तविक संख्या आप कह सकते हो कि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय होती है। क्लियर है? बिल्कुल। केवल ये नहीं कह सकते कि हाँ, ये कह सकते हो कि वास्तविक संख्याओं में से अपरिमेय भी होती है, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी शामिल है, ये आप कह सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ स्पीड आपको तेज़ लगे तो आप, मैंने अब कई बार कहा है वीडियो में, आप क्या कर सकते हो, स्पीड को कम भी कर सकते हो, फिर आपको आराम से मेरी आवाज़ सुनाई देगी, है ना। चलो आगे देखते हैं अपन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है चैप्टर में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सर ये अपरिमेय क्या होता है, याद करो रे, याद आया क्या? क्या क्या होते थे याद करो। अपरिमेय संख्या एक तो क्या होती थी, पाई, और याद करो एक क्या होती थी, याद करो, अनवसानी अनावर्ती, मतलब जिसकी क्या नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या है। इसके अलावा और क्या था याद करो, इन्फिनिटिव आता है, इसमें एक अनंत भी आता है। इसके अलावा रूट में ऐसी संख्या है जिनका कोई मान नहीं होता, मतलब एग्जिट वैल्यू नहीं होती फिक्स, वो भी सारी अपरिमेय संख्या है। अब ये क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कोई भी धनात्मक पूर्णांक लो, धनात्मक पॉजिटिव नंबर लो, पूर्णांक कोई भी नंबर लो, देखो जैसे मैंने लिया, जैसे 16 ले लिया मैंने, इसका ये धनात्मक पूर्णांक है पहली बात, इसका वर्गमूल लो कितना है, 4। क्या 4 अपरिमेय है? नहीं है ना, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो, हाँ 16 की जगह मैंने आपको जैसे 15 ले लिया, तो ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आप लिखोगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। दे दो उदाहरण। उदाहरण में क्या, ये लो 16 दे दिया मैंने, 4 दे दिया, आपकी मर्जी है जो छापो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सारी कैसी संख्या है, देखो 4, ये 2, ये 3, ये 5, ये सारी कैसी है, ये सॉरी परिमेय संख्या। कैसी है, परिमेय संख्या। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल कैसे नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते। ये हमने नहीं बताया, एग्जाम्पल हमने दे दिया, इतना ही करना है। क्लियर होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल दे देना, आगे चलें। कोई भी समझ में नहीं आया वापस एक और कमेंट कर लेना, मैं वापस करवा दूंगा। अब आपके क्वेश्चन नंबर 3, संख्या रेखा पर किसे दर्शाना है, √5 को। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे पहले देखो संख्या रेखा पर किसको दर्शाना है, संख्या रेखा पर √5 को दर्शाना है। इसके लिए क्या करते हैं भाई, सिंपल सा समझना आपको है ना। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या हो गई, संख्या रेखा हो गई। 4 कितनी भी ले सकते हो ना। तो √5 को दर्शाना है, तो √5 का ही दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ तो 0, 1, 2 √5 की वैल्यू नहीं है। ये तो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको कैसे दर्शाओगे, ये तो दिक्कत हो गई। √5 का इतना हमें पता है कि √4 का कितना होता है भाई, 2 होता है। √9 का कितना होता है, 3 है। तो 4 का मतलब यहाँ 5 आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में कहीं बिंदु होगा, लेकिन हमें पता तो नहीं है ना जो वो कहाँ है। क्या पता है? नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना पड़ेगा, इस √5 को आपको क्या मान लेना, देखो आपको बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। आपको समझना कैसे है कि यहाँ नंबर को देखना कितना है, 5 है। 5 किन से मिलकर बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाना, 4 + 1। यहाँ देखो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका वर्गमूल निकलता हो। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है।
ऐसे नहीं कि आप 3 और 2 ले सकते हो, लेकिन उनमें फिर वो वर्गमूल नहीं निकलता ना, वो दिक्कत हो जाएगी। तो सिंपल वाली जो वर्गमूल निकलता है, ये आपको केवल समझने के लिए। अब करना क्या आपको, समकोण त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज होता क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, एक कोण कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय इसी को कहते हैं भाई, इसी को क्या कहते हैं अपन, बोधायन प्रमेय। अब लगाओगे कैसे, अभी तक क्या समझा, √5 को दर्शाना है, एक संख्या रेखा बनाई अच्छी सी पेंसिल से या जो भी आप यूज़ करते हो ना, अच्छी सी बनाई, फिर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। यहाँ कैसे बनाएंगे वो आपको समझना है। फिर हमें किसको दर्शाना है, √5 को दर्शाना है। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, देखो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करना क्या है, कुछ यहाँ से आधार लेंगे, फिर यहाँ से ऊपर अपन एक लाइन खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, वहाँ अपन लेंगे किसको, लंब को लेंगे, और फिर आधार और लंब की सहायता से हम किसको फाइंड आउट करेंगे, कर्ण को फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे, यहाँ देखो क्या लाऊं, 4 लेऊं, किस चीज़ का स्क्वायर 4 होगा, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। पहले यहाँ देखा मैंने किस चीज़ से मिलते, देखो 2 का स्क्वायर मैंने किया तो कितना आया 4, तो मैंने आधार कितना लिया इसमें 2 लिया, लंब कितना लिया 1 लिया। अब कैसे, आप समझना ध्यान से हो। सबसे पहले यहाँ मैंने 2 लिया, सबसे पहले यहाँ पे कितना लिया मैंने 2 लिया, ये क्या लिया, इसको मैंने आधार लिया, देखो आधार 2 लिया, लंब मैंने 1 लिया। आप उल्टा भी रख सकते हो, आधार को यहाँ से 1 भी ले सकते हो। जब ये मैं पूरा करूँगा ना तब आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अभी केवल बस आपको सुनना है, समझना है ना। फिर भी नहीं आया तो आपको मुझे बता देना, मैं और करवा दूंगा वापस, बट आपको समझना अच्छे से, समझते रहो। देखो मैंने आधार में कितना लिया भाई 2 लिया, यहाँ तक बात ठीक है। आप 1 भी ले सकते थे, है ना। अब 2 लिया, अब मुझे लंब में कितना लेना है, लंब में 1 लेना है, ये ला 1। अब लंब में 1 लोगे कैसे, लंब तो यहाँ होगा कुछ तब, तो यहाँ सीधी सी बात है, मैंने चांदे के साथ से यहाँ कितना बना दिया 90 डिग्री का कोण बना दिया। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। 2 यहाँ लिया मैंने, 1 मैंने लंब के लिए, समकोण त्रिभुज बनाना है ना मुझे, तो समकोण त्रिभुज ऐसे ही तो बनेगा। तो यहाँ मैंने कितना लिया, कितना भी ले सकते हो, बट एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब यहाँ से देखो कितना होना चाहिए, ये 0 से लेकर 1, यहाँ सेम जो यहाँ लिया वही आपको नाप के कट लगाना है। यहाँ से जितना ये है उतना ये, यहाँ पे 1, इसके आगे कितना 2, आधार मैंने कितना लिया 2, तो लंब मुझे कितना लेना है 1, ये रहा 1, और इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। अब बताओ, अब आपको समझ में पूरा आने वाला है मैंने क्यों किया ये कैसा त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं अपन, कर्ण कहते हैं। ये तो हमें लाना है, लाओ कर्ण को। ये देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना लिया आपने 2, लंब कितना लिया 1, इधर उधर भी ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर 1 कितना मतलब 5, कर्ण का स्क्वायर 5 है, तो कर्ण कितना आया √5, कर्ण कितना आया आ गया। ये अगर आपने 2 लिया, ये आपने 1 लिया, तो ये कितना आया √5 आया। अब क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत और क्लियर होगा अगले क्वेश्चन में। इसको भी मैं कराऊंगा, वर्गाकार सर्पिल की रचना, इसमें √2, √3, √4 जो भी वैल्यूज आएंगे वो सब करेंगे। अब आप क्या करोगे, देखो अब आप कहोगे सर ये तो संख्या रेखा पर दर्शाना था, आपने ये पता नहीं क्या दर्शा दिया। कुछ भी नहीं करना है, जितनी ये दूरी रही ना, यहाँ से आप चांद, यहाँ पेंसिल रखी, प्रकार रखा, ऐसे मिलाओगे ना, तब यहाँ पर संख्या रेखा पर ये लाइन कहीं ना कहीं कटेगी, वही आपका क्या है √5। चलो एक और मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ इसको कैसे करना है, कैसे करना वापस समझना है। सबसे पहले मैंने संख्या रेखा बनाई, नंबर लिखे मैंने 0, 1, 2, 3, 4 जितने है ना आप लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना आपको, यहाँ देखना 5 को किससे मिलकर बनता है कि 4 + 1, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 + 4 भी लिख सकते थे। अब आपको ये केवल दिमाग के लिए करना है, मतलब केवल आपको सोचने के लिए, भाई ऐसा करूँगा तो आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, समकोण त्रिभुज बनाना है, 5 लाना रूट में। 5 क्या होता है 4 + 1, 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है। तो आपको आधार और लंब चाहिए होंगे, तो आप कोई भी ले लो, आधार जैसे 2 ले लिया तो लंब कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ले लो आप यहाँ से, ये मैंने यहाँ से 2 लिया तो ये मेरा आधार हो गया। इसके बाद यहाँ से मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया, चांदे प्रकार से, चांदे से बना सकते हो प्रकाश, जो आपकी इच्छा है ना। यहाँ फिर ये जो दूरी रखी वही मैंने यहाँ रखी, इसको मैंने यहाँ से मिलाया और ये देखो समकोण त्रिभुज बना। क्या बना, समकोण त्रिभुज। ये रहा था 2
और ये था आपके 1। अब आप कहोगे सर ये तो बिंदु यहाँ आया, अरे ये एक ही तो है, ये दूरी सारी सेम होती है, आपको पता है ना। इसको अपन जैसे कभी भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाए, ये सारा सेम होता है। तो इधर से ये इधर भी कितना है √5, ये इधर से भी कितना है √5, दूरी क्या है सेम है। तो आपको √5 चाहिए। आराम से आप यहाँ पर इसको करना क्या, आपको हल्का सा कट लगाकर यहाँ से 2 और 3 के बीच में जहाँ भी मिलेगा ना, मिल जाएगा अपना, तो ये बन जाएगा अपना √5। आया? अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट क्लियर हो जाएगा आपके ना। वर्गाकार सर्पिल की रचना कीजिए। वर्गाकार सर्पिल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं करना आपको। वर्गाकार सर्पिल मतलब √2 √3 इस प्रकार बना के एक सर्पिलाकार बनाना है। कैसे बनाना है देखो, यहाँ लिखना है वर्गाकार सर्पिल की रचना। सबसे पहले संख्या रेखा, सबसे पहले किसको दर्शा दो, √2 को। अब देखो क्लियर होगा आपके, 2 किससे मिलकर बनता है 1 + 1, तो इसमें ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब कितना लोगे यहाँ पे, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है ना, तो यहाँ भी 1 लेंगे, फिर यहाँ से एक लाइन खींची, यहाँ भी कितना लेंगे 1, और ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो मतलब क्या भाई कितना हो गया, ये वाला ये कितना हो गया, ये आपके √2 हो गया। क्लियर हो रहा है अब? ठीक है। अब बताओ √3, अब 3 के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके। 3 कैसे लाओगे, दिमाग लगाओ अपना, देखो ध्यान से। 3 के लिए क्या कर सकते हो, 2 + 1 कर सकते हो। अब आप कहोगे सर 2 का तो वर्गमूल होता ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं ना, तो 2 को वर्गमूल में रख दो, 2 वर्गमूल आया हुआ पड़ा है, देखो आया हुआ पड़ा है ना। अब √2 वर्गमूल में तो है, चलो इसको हमने आधार ले लिया। क्या ले लिया हमने, आधार। तो लंब में कितना चाहिए होगा, इसके लिए 1 चाहिए होगा। अब क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, इसको आधार लिया है तो यहाँ से आप क्या बना दो, 90 डिग्री का एंगल बना दो, और ये जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ से चाप काट दो। ये कितना बन गया भाई, ये √3 बन गया। √4 बनाना है, देखो √4 वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं है, आपसे कभी पूछेंगे नहीं, आपको इतना ही बनाना कॉपी में भी, लेकिन √4 का कितना होता है, 2 होता है, तो सीधे आप यहाँ दर्शा सकते हो। लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, आपको इसमें बनाना, आगे में बनाना है। तो √4 में क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1 लिख सकता हूँ ना। 4 का कितना हो जाएगा, √3 की वैल्यू, और प्लस में कितना हो जाएगा 1, ये रहा √3। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1, जोड़ोगे तो हो जाएगा। फिर इधर से आपको क्या बनाना है भाई, इधर से आपको जहाँ ये लाइन ख़त्म हुई है वहाँ पे फिर आपको ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। फिर वहाँ से आपको क्या लेना है, ये जितनी डिफरेंस 1 लेना है, 1, फिर यहाँ से इसको क्या कर दो, मिला दो, और ये यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके √4। कॉपी में आपको नहीं बनाना √4, लेकिन बट आप इनको जब मिलाओगे ना √4 को, तो आराम से ये किसके ऊपर मिलेगा, 2 के ऊपर से निकलेगा ऐसे बड़ा सा। तो संख्या रेखा दर्शाना बहुत सिंपल है। आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है, उसमें कोई कुछ भी, यहाँ कोई भी डिफरेंस ले सकते हो आप। यहाँ 1 लिया तो वहाँ 2, या 1 1 जो भी है, ऐसा जो इसका आराम से वर्गमूल निकले। ये वर्गाकार सर्पिल की रचना है। क्रियाकलाप था ये, वैसे मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको खुद को करना था, फिर भी मैंने करवा दिया। आप आराम से इस डायग्राम को बना सकते हो। वहाँ थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो आप, √2 की रचना बराबर इतना, 1 + 1, √3 की रचना है ना। अब इसमें से आपको खुद को कोशिश कर लेनी, एक और नहीं है कोई बात नहीं, आप मुझे वापस एक और बता देना ना। अपन चलते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक ही क्वेश्चन लिया इसका, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करूँगा, ठीक है। भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। 36/100, 1/11 सारी लिख देता हूँ, इधर दिख नहीं है था, 4 1/8, ये आपके 3/13, 2/11, 329/400, ये आपके 6 आपकी क्या दी हुई है फ्रैक्शंस, 6 भिन्नें दी हुई है, 1 2 3 4 5 और 6। इन सब को आपको करना क्या है, भाग देना है। बचपन में खूब सारे दिए होंगे, यहाँ भी देना, लेकिन स्पेशल चीज़ क्या है, यहाँ कुछ भाग ऐसे होंगे जो आपके ख़त्म नहीं होंगे, मतलब पॉइंटों के बाद चलते ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है, भाग देते ही रहना ना। आपको बताना है कि क्या पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या भाग ख़त्म हो रहा है क्या। अभी बताता हूँ, देखो 1 2 भाग डिवाइड कर, पहले ये कर देता हूँ। फर्स्ट मैंने ये लिखा 36/100, मैंने डिवाइड किया 100, ये मैंने लिखा यहाँ पे 36। अब डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो पहले भाई पॉइंट लगा लो रे, ये हो गया आपके 360, 100 का भाग कितनी बार गया रे, 3 बार, 300, पीछे कितना बचा 60, खत्म, 1 0 लगो, 0.36।
तो ये संख्या भाग खत्म हो गया आपके। इसका मतलब ये कैसी है भाई, ये शांत है। ये क्या है, शांत है। और साथ में दशमलव आप लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है वैसे, दशमलव मतलब पॉइंट लगा हुआ। ये संख्या कैसी आई, शांत दशमलव। ऐसा आपको ऐसा ही क्या करना है, सबके बारे में बताना है। एक और कर देता हूँ, ये वाला बता देता हूँ। देखो आप खुद कर सकते हो अब तो, है ना। ध्यान क्या क्या रखना है, शांत दशमलव। इसके बाद क्या होगा, कई भाग ऐसे होंगे जो चलते रहेंगे। आप जितना हो सके अपने से 8-10 संख्या तक दे देना, 8-10 नंबर तक, है ना। फिर 8-10 नंबर तक देने के बाद आपको क्या देखना है, एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि भाग तो जा ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो इसका मतलब वो शांत की जगह फिर वहाँ आप क्या लिखोगे, अशांत लिखोगे। क्या लिखोगे, अशांत। क्लियर है। अब अशांत में भी फिर 2 टाइप आएगी। अशांत तो है लेकिन पुनरावृत्ति है कि नहीं, पुनरावृत्ति वापिस रिपीटेशन कैसे, जैसे 36 है, फिर 36 है, फिर 36 है, फिर 36 है, फिर 36। इसका मतलब क्या, अशांत पुनरावृत्ति है। और दूसरा आप क्या लिखोगे अगर पुनरावृत्ति नहीं हो तो, अनवसानी अनावर्ती, मतलब पुनरावृत्ति नहीं है। ये 2-3 पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना। एक डिवाइड और करके बता दूँ, खुद ही कर सकते हो आप तो। जैसे मैंने 11 का दिया, 1 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 10 हुआ, फिर 0 क्यों लगाया पता चला, 10 होने के बाद भी भाग नहीं जा रहा, और 0 लगाया, अब जा रहा है। 11 9 जा 99, फिर 1 बचा, फिर और 0 लगाया, भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ एक 0 लगेगा, भाग टूटना कहते हैं ना, डिवाइड ब्रेक हो गया। फिर एक और 0, फिर 99, फिर 1, फिर आगे क्या आएगा, 0 उतारोगे, भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, यहाँ 0 लगेगा। सो ये देखो, यही चलता रहेगा। आप कितने बार करोगे ना, आप कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब ये है कैसा डिवाइड, अशांत है, लेकिन साथ में क्या भाई, पुनरावृत्ति है। साथ में क्या है, पुनरावृत्ति है। कंप्लीट। आराम से आपको समझना है, करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। वीडियो में कोशिश कर ही रहा हूँ, कोशिश करूँगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं। आप जितना जिस हिसाब से आए ना, करते रहो आराम से। बाकी जो चैप्टर इसके अलावा जो स्टार्टिंग किए थे उनका भी एक बार आप रिवीजन कर सकते हो ना, 3-4 और करवा दिए थे। वीडियो आपके सारे के सारे आप मुझे कह सकते हो सर ये वाला वीडियो भेज दे इस चैप्टर का, या फिर आप खुद ही यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में सारे देख सकते हो, या वीडियोज़ में सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे।